पहले हम ये सोचते थे कि 40 प्लस की हाइपरटेंशन डायबिटीज उस समय की बीमारी है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को बहुत गुस्सा आने लगा है, एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगे हैं, मूड स्विंग्स होने लगे हैं, और डेफिनेटली। इवन पेशेंट्स बहुत अर्ली एज में हाइपरटेंशन को लेके आते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके के आसन या प्राणायाम उनके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे, ताकि वो अपने मेंटल स्टेट्स को थोड़ा स्टेबल कर सके और ऐसी सब चीजों से थोड़ा दूर रह सके। अगर है तो क्या करना चाहिए और नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि आगे जाके उनको तकलीफ ना हो। ये अगर देखिए, जैसे आपने जो अभी बात बोली, जो एंजाइटी डिसऑर्डर आपने बोला या हाइपरटेंशन आपने बोला, ये भी आपने देखा पूरी बात कनेक्टेड है। इट इज ऑल कनेक्टेड, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले हम 60 प्लस लोगों में सुनते थे, राइट? पहले हम ये सारे प्रॉब्लम 60 प्लस में सुनते थे कि 60 પછી આવું થાય, इट हैपेंड, 60 પછી થાય। एंड देन वी यूज्ड टू हियर 40 के बाद, 40 થઈ ગઈ ને હવે तो ऐसा होता है। एंड नाउ यंग एज में, टीनेजर्स में हम सुन रहे हैं, 20s वालों में सुन रहे हैं, 30s वालों में सुन रहे हैं, और अच्छे से दे आर ऑन मेडिकेशन, दे आर ऑन मेडिकेशन फॉर कोलेस्ट्रॉल, दे आर ऑन मेडिकेशन फॉर बीपी एंड थिंग्स लाइक दैट। Yesterday only I had a call from somebody from my class, and that lady is only 36 or 34 maybe, and she joined 2-3 months back, and जो उनका डोज था बीपी का, मेडिसिन का, that is half now। मतलब only in 2 months or maybe 3 months, I'm not sure, but 5 mg कुछ था and now it is 2.5। दैट्स तो ग्रेट। दैट्स ग्रेट। मतलब आपको यही तो लाइफस्टाइल चेंज लाना है अपने आप में। उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज करिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, राइट? 1 घंटा अपने आप को दीजिए, यू विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया, मैं अपने आप के लिए भी कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट? एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना माइंड डाइवर्ट करना। कुछ भी छोटी मोटी बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की लाइफ में है, फिजिकल है, मेंटल है, ये है, वो है, इकोनॉमिकल है, मॉरल है, बहुत सारे स्ट्रेस है। So if you are able to divert your mind, we have to learn this. This is an art. Yes, if we are able to divert our mind quickly, तो धीरे धीरे we solve so many problems. Yes, even in teenagers हम देखते हैं कि भाई, जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत क्यों? पहले के टाइम में इतना प्रेशराइज पेरेंट्स भी नहीं करते थे बच्चों को, जितना कि शायद आज हम अपने बच्चों को करते हैं। यस, सो दैट इज, यही से ये स्टार्ट हो रहा है सब। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी, वो हर वक्त डायलेमा में रहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सो दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड, दे आर नॉट एबल टू, वो हर एक चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू, मतलब वो उम्र तो बढ़ रही है लेकिन पता ही नहीं कब बढ़ गई, ऐसी बात है। और हमने हमारे एज में जिया है अच्छे से हर एज को। So this is the basic difference I feel कि मेरी मदर बोलती हैं कि अगर आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, तो व्यस्त रहो। सबसे पहली बात, शी सेज 3 लाइन्स कि व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो, तो एमा બધું જ सॉर्ट થઈ જાય, બધું જ अच्छी क्लियर। टैगलाइन है। बहुत अच्छी टैगलाइन है। और ये ये जाना था कि आजकल जो बच्चे इंडोर गेम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और मैंने बहुत बार पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे यहाँ पर पीडियाट्रिक पेशेंट ज्यादा आते हैं, क्योंकि सभी ये मानते हैं, मैं जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि होम्योपैथिक बच्चों के लिए बहुत सेफ है। तो एक तो मीठी गोलियां होती है, बच्चे इजीली ले लेते हैं, बहुत उनको परेशान नहीं करना पड़ता है, और सामने से दवाइयां मानते हैं, प्लस मीठी मीठी सेफ्टी होती है। पर्पज जी सेफ्टी पर्पज भी बहुत आते हैं। हाँ लेकिन जी। मैंने एक बहुत बैड हैबिट देखा है मदर्स के अंदर, कि बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं तो वो खाना खा ले उसके लिए वो मोबाइल सामने रख के या टीवी ऑन करके या आईपॉड, छोटे छोटे बच्चे मतलब 2-2, 2.5-2.5 साल के बच्चे तभी खाना खाते हैं जब उनके सामने कार्टून चल रहा होता है या मोबाइल पे वो कुछ देख रहे होते हैं। तो आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, बिकॉज ये कन्वीनियंट रास्ता है, because mothers are so busy these days. See, I'm not blaming anybody, but कुछ हद तक बच्चों की आदतें ऐसी हैं, कुछ हद तक हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। मदर्स के लिए ऐसा हो जाता है कि
आपने कुछ प्ले कर दिया, कुछ कार्टून चला दिया, और बच्चा अच्छे से, जब तक हम खुद खिला रहे होते हैं तब भी इजी हो जाता है, जब वो खुद खाना शुरू कर देते तब भी इजी हो जाता है। बट जो बेसिक बॉटम लाइन है इसकी वो ये है कि एक्चुअली जब बच्चे को सही में भूख लगती है ना, तब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम भूख लगने ही नहीं देते, हम फील ही नहीं होने देते कि भूख क्या है। अरे इतना टाइम हो गया, सूप का टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी बच्चे का ये टाइम हो गया, अभी ये टाइम हो गया, अभी ये उसको ये खिलाना है, अभी उसको एप्पल खिलाना है, फिर अभी उसके 1 घंटे बाद उसको ये खिलाना है, 2 घंटे बाद। सो भूख तो पता ही नहीं है बच्चे को। इट्स जस्ट लाइक डंपिंग के टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो वो तो मुंह खोलता ही जाएगा, बच्चा बच्चा है, आज हमें कोई खिलाएगा तो हम भी खाते जाएंगे। तो इट्स सिंपली लाइक दैट। तो जब भूख लगे और बच्चे के सामने अगर आपने थाली रखी तो फिर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, दैट इज श्योर। अच्छा, बच्चों में मतलब जैसे कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप हमने जो डिस्कशन किए बहुत सारे हैं, तो हम मुझे मेरा मानना ये है कि बहुत अर्ली एज में अगर हम उनको वर्कआउट के लिए फोकस करवाएं या उनको एंथुसियास्टिक करें, तो शायद हम फ्यूचर जनरेशन में इस चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो बच्चों में किस तरीके का वर्कआउट प्रिफरेबल रहता है कि मतलब वो करना चाहिए या इजीली वो एंजॉय भी करे और वो उस चीज को सामने से करने का मतलब करे कि नहीं मम्मा मुझे करना है। तो बच्चे क्या है, कोई भी चीज इंटरेस्टिंग होती है तो ही करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का वर्कआउट हम मतलब जो भी लेडीज हमारे यहाँ पर देख रही है जिनके बच्चे हो या फ्यूचर वो प्लान कर रही हो, तो वो क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जिमिंग है, तो जिमिंग तो है नहीं बच्चों के लिए डेफिनेटली, राइट। जैसे अलग अलग वर्कआउट्स हम करते हैं कि योगासन है, इवन योगासन के कुछ वेरिएशंस होते हैं, थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरीके के कि बच्चों को इंटरेस्ट आए करने में। यस। फिर दूसरे प्रॉप वर्कआउट्स हैं, तो प्रॉप्स भी ऐसे हैं जैसे कि बॉल है, ठीक है, तो बॉल है तो नेचुरली बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ चलो मुझे आज बॉल लेके करना है। बच्चे के मन में ये रहता है कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ वो वर्कआउट हो रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो रही है। हुला हुप है जैसे अपन लेते हैं क्लास में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बॉटल्स हैं। तो ये चीजों के साथ या दूसरी फ्लोर एक्सरसाइजेस या थोड़ी पैटर्न ऐसी एक्सरसाइज करवाने की या करने की पैटर्न ऐसी कि जैसे काउंटिंग की कुछ मेथड ऐसी, या बीच बीच में थोड़ा अप्रिसिएशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं बच्चों को कि नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे आज मैंने किया, अब मुझे कल भी करना है। लेकिन एक ही एक मोनोटोनस पैटर्न होगा ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। जैसे हम हो जाते हैं तो बच्चे तो शायद हमसे ज्यादा ही जल्दी बोर हो जाते हैं। एंड छोटी सी एज में अगर हम उनको हमें उनको बोलना नहीं है, हमें उनको बोल बोल करके फोर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ उनके सामने अगर हम करने लग जाए ना, अगर हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो वी हैव टू डू इट फर्स्ट। कि हम जब खाना खा रहे हैं तो हम टीवी ऑन नहीं करें, हम फैमिली के साथ बैठ के उस टाइम को एंजॉय करें। यस, हम उस टाइम पे प्रोडक्टिव बातें करें, अच्छी बातें करें, और हम अपना खाना खाएं। या ऐसी बातें, या एक्सरसाइज करनी है तो हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम बच्चों को बोल रहे हैं बेटा कर, तो नहीं होगा। तो अगर हम खुद करने लग जाएंगे ना, मेरा बच्चा तो फ्रूट नहीं खाता है, आप खाते हो? उसके सामने काट के बैठ के एप्पल खाया है कभी? देन व्हाई आर यू कंप्लेनिंग कि मेरा बच्चा फ्रूट नहीं खाता, मेरा बच्चा ये नहीं करता? वी हैव टू डू इट फर्स्ट। हमें करना है उनके सामने, बोलो कुछ मत, प्लेट काट के रखो, खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम पे ऑन करो। 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन, 8वें दिन अपने आप ही बच्चा शुरू कर देगा करना। सिंपल एज ये बात आपकी बहुत सही है। जैसे अभी बहुत सही। मैं मेरी मम्मा के घर हूँ, मैं तैयार हो रही थी तो मेरा भतीजा वो सामने से पूछ रहा था, वो आप क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है। तो बच्चे देख देख के ही ज्यादा देख के दे जस्ट ऑब्जर्व एंड दे वांट टू। जैसे आपने देखा होगा कि सिबलिंग्स होते हैं, जब जो बड़ा और छोटा, 2 बच्चे जब होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े बच्चे के पीछे हमने जितनी मेहनत की होती है, छोटे के पीछे हमें नहीं करनी पड़ती है। ये हर माँ ने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बड़े को देख देख के छोटा अपने आप पीछे पीछे फॉलो करता है और सीख लेता है कई बातें। ऑफ कोर्स कुछ बातें आपको सिखानी है, बट कई बातें तो सिर्फ बड़े को ऑब्जर्व करके ही सीख लेता है। तभी हम नहीं कहते कि तू ऐसे नहीं कर, तुझे देख के छोटा वाला ऐसे करेगा, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, जो आजकल बच्चों में इंडोर्स का बहुत क्रेज हो गया है,
तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है, नहीं बाहर जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, मट्टी में नहीं खेलना चाहिए। जबकि हमारे पेरेंट्स जब थे, हम मट्टी छोटे में थे, खेलो। छोड़ देते थे हमको, मतलब हम कितने गंदे होके आते थे, कीचड़ में होके आते थे, वो थप्पड़ खाते थे पेरेंट्स के, लेकिन फिर भी जाते तो हम वहीं थे। तो आप इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि मतलब जो बच्चे मतलब मैंने देखा आजकल के मदर या फादर जो भी हैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए अपने अपने बच्चों को लेके। हम शायद इतने, प्रोटेक्शन था, मेंटल प्रोटेक्शन था, फिजिकली वो इतना प्रोटेक्ट नहीं ऐसा नहीं करते थे। था। तो मतलब वो स्ट्रेस नहीं था, हाँ, प्रोटेक्शन तो तो था लेकिन वो स्ट्रेस नहीं था। तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, मतलब मदर्स को सीरियसली इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए कि बच्चों को मट्टी में, मैं जैसे हम लोग जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मदर फादर आते हैं, तो हम समझाते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगने दो तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी आप एकदम ही उसको प्रोटेक्ट करते रहोगे तो वो लड़ना सीखेगा ही नहीं। तो बढ़ेगी। आप अपने एक्सपीरियंस या अपने एक्सपर्टाइजेशन से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मेरे हिसाब से इवन आई एम अ मदर ऑफ 2 kids एंड आई बिलीव my elder one is 15 years old, 16 years old. He's in 10th grade, and the younger one is in 5th grade, so around 10, 11 years old. So I believe कि अगर आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे काम करते हैं ना, अगर आपने इम्यूनिटी ठीक से डेवलप की है, इन एंड आउट पूरा अगर आपने उस बात पे फोकस किया है, देन यू डोंट हैव टू वरी। फिर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं, नीचे खेल रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, नथिंग। हाँ, बेसिक बातें उनके माइंड में क्लियर होती ही हैं आजकल, तो वैसे भी होती थी, आजकल ज्यादा क्लियर हो गई है कि जैसे ही आएंगे तो हैंड वॉश करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क पहनेंगे, वो बेसिक बातें तो अब खुद ही हो गई हैं, कोरोना ने कर दी हैं। लेकिन इन ऑल अगर आप इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, अगर आपने इम्यूनिटी अच्छे से उनकी डेवलप कर ली है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी कोई इन्फेक्शन होना, बीमार होना इज नॉर्मल, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और उसी से आपके बच्चे की इम्यूनिटी और डेवलप होती जाएगी। आपका बच्चा यूज टू होता जाएगा, मतलब ना नहीं मिनरल वाटर ही पीना है, नहीं ऐसे ही करना है, नहीं यही से खाना है, यही जगह का खाना है, थिंग्स लाइक दैट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इन चीजों पे हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है, प्रेशराइज करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट इम्यूनिटी पे फोकस करना है कि बच्चे की इम्यूनिटी बेस्ट होती जाए डे बाय डे, फिर देखना ही नहीं पड़ेगा। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एज वी ऑल नो कि बहुत ही अच्छा और हेल्दी डाइट, यानी मेरा बच्चा 4 रोटी खाता है तो ही अच्छी बात है, ऐसा जरूरी नहीं। हम्म। मेरा बच्चा पिज्जा आता है तो पूरा एक पिज्जा खा जाता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट प्रॉपर डाइट विच यू गिव टू योर चाइल्ड, विच इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अनाज, सब कुछ, मतलब it should be a combination of every single nutrient which is important for your child's growth. So अगर आप इस तरीके से प्रॉपर डाइट उनको देते हैं, एंड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ सम फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, अगर आपका बच्चा कुछ भी थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रहता है, एटलीस्ट 1 hour और 2 hours पर डे, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे वो कोई भी मतलब जैसे आजकल बहुत ज्यादा बाहर गेम्स वेम्स चलती हैं, जो भी क्लासेस चलते हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, दिस दैट,